Hello students, good morning everyone. 12th standard economics. In previous lecture studied about circular flow of the national income, and circular flow explain the household sector, and second one is the business sector. Household sector means explain the factors, for example land, labor, capital, entrepreneur, and business sector means create goods and services. So it's a continually flow of the household and business sector. Okay, so today we are going to study about the different concepts of the national income. आज के लेक्चर में हम लोग अलग अलग नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट देखेंगे. So in your new textbook given the important concepts of the national income. आपके टेक्स्ट बुक में जो आपका नया टेक्स्ट बुक है उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम के दिए गए हैं. सो फर्स्ट वन कॉन्सेप्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सो व्हाट अबाउट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? सो फर्स्ट वन, टू राइट शॉर्ट फॉर्म GDP means gross domestic product means market value of all final goods and service produced a country within a tertiary sectors during a 1 year. It is also known as the gross domestic product. So it is simple and it is very clear of the GDP. GDP means in a 1 year's all goods and service, but final goods and service with tertiary sector. Tertiary sector means Kendra Shashit Pradesh. And एक्सप्लेन मेजर द मार्केट वैल्यू. तो एक साल में हमारे कंट्री में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस से प्रोडक्शंस हो रहा है उसका मार्केट वैल्यू से नेशनल इनकम काउंट किया जाता है. ठीक है, उसका फार्मूला हम लोग देखेंगे. सो GDP इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G इन ब्रैकेट X माइनस M. सो फर्स्ट वन C का फुल फॉर्म देखते हैं हम लोग. C का फुल फॉर्म है प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर. जो भी प्राइवेट कंजप्शन है एक्सपेंसेस उसे कहा जाता है C. उसके साथ I देखेंगे. सो डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो भी हमारा देशांतर्गत प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसे कहा जाता है I. G मीन्स गवर्नमेंट कंजप्शंस एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स G मीन्स बोथ आर एडेड ऑफ द C एंड I एंड कंबाइन द G. जब हम लोग C एंड I का इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन ऐड करेंगे तो हमें नया क्या मिलेगा? G मिलेगा मीन्स गवर्नमेंट मिलेगा. एंड X माइनस M का मतलब क्या है? नेट एक्सपोर्ट वैल्यू माइनस इम्पोर्ट वैल्यू. जब हम लोग एक्सपोर्ट वैल्यू में से इम्पोर्ट वैल्यू को लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? नेट वैल्यू मिलेगा. कहाँ का? इंटरनेशनल वैल्यू का. तो इसे सिंपल तरीके से कहा जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनल इनकम. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे नेशनल इनकम. सेकंड वन पॉइंट की तरफ जाएंगे हम लोग जिसका नाम है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अभी यहाँ पे क्या चेंज हो गया है? ग्रॉस की जगह पे नेट आ गया है. सो व्हाट इज मीन बाय नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट? सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज within a tertiary sectors with a tertiary sectors during a 1 year. So first one's gross domestic product. Its informations added in the net domestic product. जो भी हम लोगों ने पहले इंफॉर्मेशंस देखी थी वो इंफॉर्मेशन इसमें मैक्सिमम है, बट इसमें चेंजेस क्या है? तो इसमें नेट मार्केट वैल्यू आता है. उसका मतलब क्या है? उसमें डिप्रेशन कॉस्ट को लेस किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल्स देखो कि कुछ मशीन का यूज़ हुआ है, कुछ व्हीकल्स का यूज हुआ है, तो उसके ऊपर जो भी ऑयल, जो भी खर्चा लग रहा है, एक्सपेंसेस लग रहा है, वो क्या हो जाएगा? प्रोडक्शंस में से लेस किया जाएगा. तो इसका फार्मूला भी बहुत सिंपल रहेगा. अभी हम लोग नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? NDP. NDP इज इक्वल टू GDP माइनस डिप्रेशन. जो हमारा फर्स्ट वन GDP था, मतलब C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, ये कंबाइंड रहेगा. उसमें हमें क्या माइनस करना है? बस खाली डिप्रेशन कॉस्ट माइनस करना है. तो हमें क्या मिलेगा? नेट वैल्यू मिलेगा. ठीक है. थर्ड वन पॉइंट है हमारा जिसे कहा जाता है थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट.
अभी हम लोगों ने दोनों डोमेस्टिक देखे हैं, अभी दोनों ही वहाँ पर कॉन्सेप्ट आगे वाले नेशनल देखेंगे हम लोग। सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ या फिर ग्रॉस वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एनुअली in a country with a estimated according to the price prevailing in the market। यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है ग्रॉस, जहाँ पर नेशनल प्रोडक्ट है। सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब है ग्रॉस वैल्यू ऑफ द ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी कमोडिटी एंड सर्विस का जो बढ़ा हुआ वैल्यू है, वो बढ़ा हुआ वैल्यू हम लोग इसमें ऐड करेंगे। किसका? कंट्री का। कहाँ का? एनुअल जो प्रोडक्शंस हुआ है, मीन्स हमारा जो स्पेसिफिक ईयर है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। उसके साथ में हम लोगों ने देखा था कि प्राइस प्रिविलिंग इन द मार्केट, जो भी प्रिविलिंग प्राइस थी वो प्राइस क्या थी, और अभी जो बढ़ गई है वो प्राइस क्या है। सो वहाँ पर इट्स इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द प्राइस प्रिविलिंग इन द मार्केट मीन्स एस्टिमेटली प्राइस प्रिविलिंग इन द मार्केट। सो एडिशनल, सो इट इज सिंपली एक्सप्लेन द नेट, एक्सप्लेन द मीन्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसे हम लोग क्या बता सकते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अभी हम लोग सेकंड वन इसका फार्मूला देखेंगे। सो GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है? GNP इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस यम, उसके साथ में प्लस R माइनस P। जो हमारा फर्स्ट वन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, उसका जो फार्मूला था वो फार्मूला पहले सेम है, C प्लस I प्लस G X माइनस यम, यहाँ तक सेम है। इसमें एडिशनल क्या है? R माइनस P। तो मुझे लगता है ये फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी हम लोग रिपीट कर लेते हैं। सो GNP इज इक्वल टू C का मतलब क्या है? प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। I का मतलब क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। उसके साथ में G का मतलब गवर्नमेंट कंजप्शन इन्वेस्टमेंट, एंड X माइनस यम मीन्स एक्सपोर्ट वैल्यू माइनस इम्पोर्ट वैल्यू। अभी जो बात बची है वो है R माइनस P के। तो R का मतलब क्या होता है? रिसीव फ्रॉम द अब्रॉड। जो भी हम लोगों को अब्रॉड से रिसिप्ट मिलेगी, मीन्स पैसा मिलेगा, जितनी सारी रिसिप्ट है ना, जो भी हमारे बिजनेसमैन रहेंगे, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स का वहाँ पर इन्वेस्टमेंट रहेगा, सो जिस तरीके से हमें रिसिप्ट मिल रही है वो इनकम हम लोग ऐड करेंगे। एंड माइनस P मीन्स पेमेंट टू अब्रॉड। सो गिव द पेमेंट टू अब्रॉड। सो कई पेमेंट हम लोग अब्रॉड को कर रहे हैं, जैसे हम लोगों ने वहाँ से लोन लिया है या फिर कुछ बिजनेस में वहाँ पर उनका जो इन्वेस्टमेंट है तो उन्हें वहाँ पर उनका क्या करना है? पेमेंट पे करना है। सो ऐसे कई चीज़ों से जो पेमेंट पे करना है वो हम लोग उसमें से माइनस करेंगे। तो अच्छे से याद रखो, R का मतलब क्या है? रिसीव फ्रॉम द इनकम, एंड P का मतलब है पेमेंट टू अब्रॉड। ठीक है। सो ये जो आपकी कॉन्सेप्ट थी इसका नाम क्या था? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अभी हम लोग लास्ट वन फोर्थ वन कॉन्सेप्ट देखेंगे, ये भी इससे रिलेटेड रहेगी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। पहले दो ग्रॉस के हो गए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एंड सेकंड वन हो गई थी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मीन्स दोनों डोमेस्टिक के हो गए। थर्ड वन हम लोगों ने देखी थी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अभी फोर्थ वन क्या रहेगी? सो नेट नेशनल प्रोडक्ट। So what is meant by net national product? So net national product is the market value of all final goods and services produced by the resident of a country during a 1 year. So हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे जो हमारा मार्केट वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू सबके सब गुड्स एंड सर्विस के लास्ट वन वैल्यू वहाँ पर ऐड किया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर स्पेशली सेम हैड एक्सप्लेनेशंस 1 अप्रैल टू 31 मार्च। उसके साथ में एक्सप्लेन है रेसिडेंटल ऑफ अ कंट्री, जो मतलब जो हमारी कंट्री है उसका रेसिडेंटल इसमें ऐड किया जाएगा। तो अभी इसका भी फार्मूला सेम रहेगा, किसकी तरह? जो हमारे NDP की तरह था। तो इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे? पहले NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, इज इक्वल टू, इसे फर्स्ट वन हम लोगों ने देखा था GNP माइनस डिप्रेशन। हम लोग वहाँ पर GNP से डिप्रेशन कॉस्ट को लेस करेंगे। अभी GNP का फार्मूला फिर से आपको याद रहेगा, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M प्लस R माइनस P। तो इसका जो इनकम आता है उसमें से हमें डिप्रेशन कॉस्ट को लेस करना है। और डिप्रेशन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वियर एंड टीयर ऑफ द कैपिटल एसेट्स। जो भी कैपिटल एसेट्स के एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस को लेस करना रहता है। ठीक है। सो अभी हम लोग वहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में यू शुड नो कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्रीन GNP। सो ये ग्रीन GNP होता क्या है? मीन्स हरा GNP क्या होता है? तो उसकी एक डेफिनेशंस दी है।
So it has defined green GNP means indicate of the sustainable use of the natural environment. एक स्टेबल यूज़ होना चाहिए किसका, नेचुरल एनवायरनमेंट का, एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ बेनिफिट ऑफ द डेवलपमेंट. जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होना चाहिए और डेवलपमेंट का बेनिफिट मिलना चाहिए. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ द ग्रीन GNP. उसके साथ हम लोग देखेंगे. सो इट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द एक्सप्लेन मीन्स कॉस्टिंग टर्म्स. सो क्या होनी चाहिए, सो नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द कॉस्ट इन नेचर. तो हमें इसे ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. तो कौन सा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, फर्स्ट वन है एनवायरमेंट पोल्यूशन एंड सेकंड वन है डिप्लेशंस ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज कॉजेज बाय द आउटपुट. हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लेशंस रहेगा तो उसका डायरेक्ट असर किसके ऊपर होगा, प्रोडक्शंस के ऊपर हो जाएगा. एनवायरमेंट पोल्यूशंस रहेगा सो हमारे फिजिकल्स भी असर रहेगा एंड हमारे फूड्स के ऊपर भी उसका असर पड़ जाएगा. सो इट्स क्लियर दैट means explain the GNP will reflect of the pollutions and reflect of the depletions which so explain the future generation. जो हमारा फ्यूचर का जनरेशन है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इसका क्या हो रहा है, असर हो रहा है. किसका, तो डिप्लेशंस का मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं या फिर हमारे पोल्यूशंस बढ़ रहे हैं. तो हमें क्या करना है, ग्रीन GNP important concept and explain of the futures generations economical welfares economical development. ये हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए या फिर हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बहुत अच्छे से इसे क्या करना है, एक्सपांड करना है और अच्छे से इसका डिफाइंस याद रखना है. कुछ फीचर्स हम लोग देखते हैं जैसे कहा जाता है फीचर्स ऑफ द ग्रीन GNP. उसमें से फर्स्ट वन पॉइंट है जो आपको डेफिनेशंस में दिया है, सस्टेनेबल नेचुरल एनवायरनमेंट. क्या होना चाहिए, स्टेबल नेचुरल एनवायरनमेंट होना चाहिए. उसके साथ में बेनिफिट ऑफ द डेवलपमेंट एंड इक्विट डिस्ट्रीब्यूशंस. ठीक है, ये फर्स्ट फीचर है, डिस्ट्रीब्यूशंस इक्विट, बेनिफिट ऑफ द डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट स्टेबल. सेकंड वन पॉइंट की हम लोग बात करेंगे, सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ बेनिफिट इट्स डेवलपमेंट. हमारा डिस्ट्रीब्यूशंस इक्वल रहेगा तो इसका डेवलपमेंट का बेनिफिट बहुत अच्छे से मिलेगा. एंड थर्ड वन है प्रमोट इकोनॉमिक वेलफेयर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ ए टाइम. हमें क्या करना है, स्पेशली जो हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर है उसे प्रमोट करना है. तो उसे प्रमोट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले किसे प्रमोट करना पड़ेगा, तो ग्रीन GNP को प्रमोट करना पड़ेगा. इट्स अ लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम्स एंड वेरी लॉन्ग टाइम्स एक्सपांड ऑफ द ग्रीन GNP मीन्स स्पेशली इकोनॉमिक वेलफेयर एंड affected या फिर इट्स गुड रिजल्ट ऑफ द economical development, people's development. It has such a good effect of the physicals, mentals and development. ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एक ग्रीन GNP की कॉन्सेप्ट थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है. ठीक है, मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट ऑफ द मीन्स डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनल इनकम में सभी कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे. पहली कॉन्सेप्ट कौन सी थी, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सेकंड थी NDP मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. उसके साथ आप लोगों ने देखी थी GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. एंड फोर्थ वन थी NNP मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट. ठीक है, सो दो नेशनल की कॉन्सेप्ट है और दो डोमेस्टिक की कॉन्सेप्ट है और लास्ट वन किसकी है, ग्रीन GNP. ठीक है, सो सभी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करो और जो भी पीछे वाले वीडियो हो गए उसे ज़रा अच्छे से देखो. आपका 12th है, एग्ज़ाम है बाद में और स्पेशली वहाँ पर एक एक्चुअली पेपर या बाकी चीज़ें, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम कुछ भी बाकी लास्ट तक मतलब जितना लेट भी रहेगा फिर भी आपकी एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाली. ठीक है ना, सो ऑफलाइन रहेगी तो एक्चुअली हम लोगों को डीप में स्टडी रहनी चाहिए. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.